रेशम की तलहन सी होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। रेशम की तलहन सी होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। अस्सलामुअलैकुम माय डियर गर्ल्स। अब आपके सामने हम एक स्किट प्रेजेंट करेंगे जो रियल लाइफ के कैरेक्टर्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपने पर्सनल इश्यूज जो उन्होंने फेस किया वो आपके सामने रखेंगे। सारे कैरेक्टर्स रियल हैं और सारे इश्यूज भी रियल हैं और इनके एक्सपीरियंसेस भी रियल हैं। तो आप लोग प्लीज ध्यान से हमारा स्किट सुने। हमारे स्किट का टाइटल है आर मुस्लिमास आर प्राइड। हमारी मुस्लिमास हमारा फख्र। आलिया के घर का सीन है। उसने अपनी कुछ कजिन बहनों को बुलाया है ईद गेट टुगेदर पार्टी पे। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स हैं आलिया जो कि सबसे बड़ी हैं और होममेकर हैं और वो एक इस्लामिक एनजीओ चलाती हैं। दूसरा कैरेक्टर हमारे पास है जुवेरिया जो फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट है। तीसरा कैरेक्टर है हमारे पास युसरा जो थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है। और चौथा कैरेक्टर है हमारे पास जूबिया जो सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बैठिए जुबिया, जुवेरिया एंड युसरा, कम हैव अ सीट। जी जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन आलिया आपी। एंड बताइए, हाउ वाज योर ईद? हाउ वाज ईद? अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी रही इस बार अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ईद काफी टाइम कैसी के रही? बाद काफी टाइम के बाद हम सब ने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड खाया क्या किया, क्या क्या डिशेस था वहाँ पे? हाँ, फिर आपको पता है ना, ईद में सेवैयाँ होती है, मुर्ग मुसल्लम होता है, शीर खोरमा, और बाकी तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके। एंड किसी ने कुछ नई रेसिपीज वगैरह सीखी या नहीं, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में ही लगे हुए थे? नहीं नहीं, कुछ कुछ मम्मी का हेल्प भी किए। सब सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करते रह सकते ना, ये भी जरूरी है। चलो गुड। अब नेक्स्ट जब हम आएंगे तो आपके हाथों का ही कुछ ना कुछ जरूर खाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। दिस इज सो नाइस टू सी young Muslim female doctors in the making. Alhamdulillah. एंड जुवेरिया, आप बताओ, आपका फाइनल ईयर कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आलिया आपी। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, काफी हेक्टिक है, लेकिन एडवेंचरस भी है। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अच्छा जवेरिया, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इतना टफ एंड डिमांडिंग प्रोफेशन चूज क्यों किया? मेरे माइंड में हमेशा से क्वेश्चन था, बट कभी हमारी इस बारे में बात ही नहीं हो पाई। अच्छा युसरा, ये क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन को आंसर करना मैं चाहूंगी। इंशाल्लाह मैं जरूर डिस्क्राइब करूंगी इसको। ये उस वक्त का टाइम है जब क्लास 11 और 12 में थे। और क्लास 11 और 12 का टाइम वो टाइम होता है जहाँ पर हम लोग सब डिसाइड करते हैं और काफी कंफ्यूज रहते हैं कि आगे करना क्या है। तो उस टाइम मैं भी काफी कंफ्यूज थी कि हाँ चलो, बहुत ज्यादा क्या करना है आगे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब्बू चाहते थे कि मैं मेडिकल प्रोफेशन चूज करूं और मेडिसिन के लिए तैयारी करूं। तो जब ऑलरेडी खुद कुछ डिसाइड नहीं किए थे तो सोचे कि ठीक है, चलिए यही करते हैं। तो उसके बाद फिर अब्बू ने मेरी एडमिशन करवा दी कोचिंग सेंटर में, तो मैंने भी जाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे याद है कि वो सेकंड डे था और वहां से कोचिंग सेंटर से आके इतना ज्यादा मैं प्रेशराइज फील कर रही थी कि मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा ही रोई।
रोई जा रही हूँ कि मुझे करना ही नहीं है, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। और उसके बाद फिर अब्बू ने भी जब मुझे देखा तो मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है इसके पीछे भागने की, इतना प्रेशर फील करने का, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही जिंदगी कट गई, कुछ महीना गुजर गया। तो फिर वैसे ही जैसे सारे नौजवान होते हैं, टाइम वेस्ट करके गुजारते हैं सोशल मीडिया पे, पढ़ाई पे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाकर। क्लासेस जा रही थी, आ रही थी, बट पढ़ाई नहीं करती थी, तो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने लगी थी। उसके बाद लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरा इंट्रोवर्ट नेचर है, तो ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैटिंग वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। लेकिन हाँ, यूट्यूब के वीडियोस देख देख के काफी टाइम मैंने वेस्ट किया। वेस्ट नहीं कहूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेनिफिट हुआ, और अल्लाह ताला ने उसी तरह के रिकमेंडेशंस भी दिया मेरे फीड्स में, न्यूज फीड्स में, कि मैं क्या देखूं। और वो एक टाइम था जब मैं कमाल साले, टॉक इस्लाम, क्रॉनिकल्स ऑफ फेथ, इन सब चैनल्स के वीडियोस देखती थी, और सीरिया, पैलेस्टीन और बाकी मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो सारे वीडियोस देखती थी। और जब वो वीडियोस देखा करती थी तो ऐसा लगता था कि या अल्लाह, मुसलमान कितने परेशान है, मुसलमानों की कोई आवाज क्यों नहीं सुनता है, कोई उनकी मदद क्यों नहीं करता है, उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। ये सारी चीजें मुझे बहुत फिक्रमंद करती थी। और जैसा कि हर मुसलमान फैमिली में इस तरह के डिस्कशंस होते ही रहते हैं कि आखिर मुस्लिम कौम आगे क्यों नहीं बढ़ती है, तो बेशक एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम दीन से दूर हो गए हैं, और दूसरा ये भी रीजन है कि हम शायद पढ़ाई से भी दूर हो गए हैं, हम इल्म से भी दूर हो गए हैं, और हम मेहनत नहीं करना चाहते, और हम सिर्फ आराम पसंद हो गए हैं। तो यही सोच मेरे जहन को फिक्रमंद करता था, और ये सवाल मेरे जहन में आता था कि क्यों अल्लाह ताला, क्यों ये सवाल परेशान करता था कि क्यों कोई मुसलमान आगे नहीं बढ़ता है, क्यों जिसे पढ़ना है वो पढ़ते नहीं है, क्यों वो बच्चा जो ज़हीन है वो उसे आगे इनकरेज क्यों नहीं किया जाता है। और काफी टाइम तक ये सवाल मेरे जहन में आया। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद अल्लाह ताला ने खुद ही इस सवाल का जवाब मेरे जहन में डाल दिया, और बस लगा कि दूसरों से सवाल करने से अच्छा तुम क्यों नहीं खुद मेहनत करती हो, तुम क्यों दूसरों पर सवाल करती हो, अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है, उस नेमत को इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो, उस नेमत को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ती हो, और तुम क्यों नहीं खुद मेहनत करती हो। तो बस यही सोच के, नियत साफ रख के मैंने मेहनत करना शुरू किया। और ये समझी कि हाँ, दुनिया की ये रीत है या कस्टम है कि जो जाहिल होते हैं, जो पीछे होते हैं, या जो कमजोर होते हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है। तो मुझे वहां तक पहुंचना था जहां से मेरी आवाज सुनी जाए, क्योंकि दुनिया में जिनके पास ताकत होता है, जिनके पास पावर होता है, जिनके पास इल्म होता है, उनकी ही आवाज सुनी जाती है। तो बस यही सोचकर नेक नियत के साथ, अल्लाह ताला की मदद के साथ आगे बढ़ती गई और मेहनत करती गई, और अल्लाह ने कामयाबी दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जुवैरिया, दैट इज सो इंस्पायरिंग। अल्लाह हमारे सीरियसली तमाम बहुत अमेजिंग स्टोरी रही है जवेरिया की। अल्लाह माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब अल्लाह पाक इसको आगे भी तरक्कियों में बढ़ाए। अच्छा यार, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, हैव सम कॉफी यार, हैव सम टी, कुकीज लीजिए ना थोड़ा सा। श्योर आपी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ओए युसरा, तुम तो हॉस्टल में रहती हो ना? यस ज़ूबिया। अच्छा युसरा, डिस्क्राइब योर हॉस्टल लाइफ इन 3 words. In 3 words, मेरी पूरी hostel life. Oh God, that is so Yes. difficult. Okay, I'll try. I'll go for fall, adventurous and growth. Why fall? जबकि ये तुम्हारा ड्रीम रहा है मेडिकल स्कूल में जाना, तो इसको तुम फॉल क्यों कह रही हो? Yes, ये definitely मेरा ड्रीम रहा है, बट जब मेरे कॉलेज में एडमिशन हुई थी एंड हॉस्टल लाइफ जब शुरू हुई थी मेरी, आई जस्ट फेल्ट कि पता नहीं किस जगह में आगे फंस गए हैं, बिकॉज मेरा मेडिकल कॉलेज आउटस्कर्ट्स में है, तो यहाँ पे लोग भी बहुत कम दिखते हैं, और शाम होते ही ऐसा फील होता है कि पता नहीं कितनी आधी रात हो गई है, एंड इट जस्ट फील्स लाइक सो हॉन्टिंग, एंड एक जंगल जैसा पूरा माहौल लगता है यहाँ पे। और उसके ऊपर
यहाँ पे हर तरीके का फितना फैला हुआ था. डेटिंग कल्चर वाज सो कॉमन ओवर हियर. हर तरफ ही गंदी चीजें होती थी हॉस्टल में, जैसे प्रॉम नाइट, डीजे नाइट, विच वाज सो कॉमन फॉर अदर पीपल, एंड जो मेरे लिए नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था. एंड मुझे बहुत ही नेगेटिविटी फील होता था इन सब से, अपने सीनियर्स से एंड अपने बैचमेट से भी. सो मैं इतना सफोकेट फील होती थी ना इस पूरे एनवायरनमेंट से, कि एक तो अपने घर से इतनी दूर हूँ, और ये सारी चीजें जो सिर्फ हमने फिल्म में हमने देखा था, वो सारी चीजों को अकेले यहाँ पे रहकर सामना करना was टू मच फॉर मी. एंड इससे मैं काफी स्ट्रेस होती थी. और इनफैक्ट ऐसा भी होता था कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हो जाती थी यहाँ के माहौल से, कि मेरा हॉस्टल कैंपस जो है वो जो स्टेशन के बगल में, तो मुझे जब ट्रेन की भी आवाज सुनने को मिलती थी ना, मैं बस सोचती थी कि अल्लाह बस मैं इस ट्रेन में बैठ जाऊं, और इस ट्रेन में मैं बैठकर बहुत दूर चली जाऊं यहाँ के लोगों से, इस माहौल से, और दूर अपनी घर चली जाऊं, और कुछ ऐसा हो कि मुझे दोबारा इस टॉक्सिक माहौल में आना ना पड़े. तो दैट्स व्हाई आई डिस्क्राइब इट एज फॉल. ओके, काफी टफ रहा है. एंड व्हाई एडवेंचर? एडवेंचरस क्योंकि स्टार्टिंग में ही कॉलेज के यूनियन मेंबर्स से मेरा बहुत झगड़ा हो गया था. और यूनियन के मेंबर्स का ऐसा होता है ना कि वो चाहे कुछ भी करें या कुछ भी बोले, आप उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते, बट मेरा वैसा नहीं था उनके साथ. तो उसके बाद अलग ही पॉलिटिक्स शुरू हो गया मेरी सीनियर्स में, एंड तो ये पूरा एक्सपीरियंस जो मेरा था बहुत ही चैलेंजिंग और एडवेंचरस था. ओके, एंड तब फिर ये ग्रोथ कैसे बन गया? वेल, ग्रोथ इसलिए बना बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के बीच में व्हेन आई वुड फील सो आउट ऑफ प्लेस, तब एक सीनियर थी जो मेरे लिए एक काइंड ऑफ रे ऑफ होप थी. हर नेम वाज डॉक्टर सुमैया नाज, जिन्होंने मुझे इमोशनली काफी सपोर्ट किया. वो वीकली कुरान क्लासेस भी कंडक्ट किया करती थी हॉस्टल में, जो बेसिकली मेरे लिए एक थेरेपी सेशन होता था आउट ऑफ दिस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर. एंड नाउ शी हैज पास्ड आउट ऑलरेडी फ्रॉम कॉलेज. तो उनके जाने के बाद आई हैव टेकन इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ टू कंडक्ट दीज क्लासेस, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो पॉजिटिविटी एंड यूनिटी का माहौल मेरी उस सीनियर डॉक्टर सुमैया से मुझे मिला था, आई गिव द सेम टू माई जूनियर्स, ताकि वो जब इस माहौल पे आए तो उन्हें एटलीस्ट देख के ऐसा लगे कि चलो इस फितने और टॉक्सिक माहौल में एटलीस्ट कोई तो है जो उन्हें गाइड कर सके. So that's how I just described my whole thing, my whole experience of college, like hostel life. That's really great, mashallah. Alhamdulillah. अच्छा ज़ुबिया, अब तुम बताओ तुम्हारे करियर गोल्स क्या है? Okay, my career goals is I want to become a successful gynecologist, inshallah. सक्सेसफुल से मेरा मतलब सिर्फ दुनियावी सक्सेस नहीं है, बल्कि मुझे आखिरत में भी सक्सेस चाहिए, इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कुरान क्लास से अटैच्ड हूँ, पढ़ाती हूँ बच्चों को, खुद भी कुरान सीखती हूँ. तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जो भी नॉलेज मेरे पास है वो मेरे कैरेक्टर से बज़ाहिर हो कि ये एक मुसलमान औरत है. जो इमेज बना हुआ है ना सोसाइटी में कि एक मुसलमान औरत बहुत कमजोर होती है, कुछ नहीं कर सकती है, मुझे ये इमेज को तोड़ना है कि मुसलमान औरतें जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, वो बाहर जा सकती हैं, वो एजुकेशन ले सकती हैं और अपना करियर भी सेट कर सकती हैं, और साथ में वो अपने घर को भी संभाल सकती हैं. और जो प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज जो इस्लाम के तौर तरीके हैं वो इंशाल्लाह फ्यूचर जनरेशंस में भी पास ऑन करना है. यही है मेरा करियर गोल्स. Wow, mashallah Zubia, that is so empowering. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर युसरा. अच्छा जुवैरिया, अब तुम बताओ, what are your career plans? माई करियर प्लान्स अब इंशाल्लाह अभी तो MBBS कंप्लीट करना है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है. अच्छा, और शादी? तुम्हारे तमाम प्लान्स में शादी की कोई जगह भी है? शादी हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह क्यों नहीं, वो भी हो जाएगी. तो शादी या फिर करियर, क्या क्या चूज करोगी? ये कैसा सवाल है युसरा, इसमें चॉइस वाली क्या बात हुई. हर चीज का अपना वक्त होता है, हर चीज जरूरी होती है, और शादी तो बहुत जरूरी चीज है. इंशाल्लाह दोनों हो जाएगा, इसमें कोई चॉइस वाली बात नहीं है. हाँ, तुम शायद सही कहती हो जुवैरिया. अच्छा ज़ुबिया, अब तुम बताओ, ये सवाल जो है थोड़ा ऑकवर्ड है.
लेकिन मैं पूछना चाहूंगी ये, क्योंकि अभी तो तुम सेकेंड ईयर में हो और तुम्हारे लिए नया नया एक्सपीरियंस ही है कॉलेज का, तो क्या कभी तुम्हें कभी कोई प्रपोजल्स मिले हैं लड़कों से? क्योंकि जब तुम कॉलेज जाती हो वहां पे तो मिक्स्ड माहौल रहता है। एक सेकेंड, अल्लाह अकबर, ये टॉपिक कहाँ तक आ गया? जूबिया से कोई कैसे पूछने लगेगा बच्चियों के प्रपोजल आया एंड दिस दैट? वो तो खुद एक हिजाबी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से मॉडेस्टली ड्रेस्ड होके। मैं उसकी मम्मी से मिली हूँ, मुझे उसकी मम्मी ने सारी बात बताई है, शी इज माई फ्रेंड एंड मैंने देखा है खुद जूबिया को जाते हुए। एंड उसको कौन प्रपोजल भेजेगा? And उसका तो हिजाब का मतलब ही यही होता है दैट आई एम अ मुस्लिम एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। हाँ, आपने Isn't it, ठीक Zubia? कहा। यस, आपने एकदम ठीक कहा। किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे इस तरह के वाहियात सवाल करने की, लेकिन मेरे दोस्तों के थ्रू मुझे प्रपोजल्स भिजवाए गए थे। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैंने मना कर दिया और फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल इन इस्लाम। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा, ठीक करा तुमने, वेरी गुड माशाल्लाह, गुड। तो अच्छा, तो मतलब फिर फ्रेंड्स की तरफ से क्या था? मतलब वो लोग सब बोले होंगे, उन लोग का क्या रिएक्शन था? वो तो मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली किसी को पसंद आया भी नहीं होगा बिकॉज वो काफी कॉमन है कॉलेज में, लेकिन इतना पता है कि वो अब मुझे ऐसे प्रपोजल्स के लिए अप्रोच नहीं करेंगे। वाह जुबिया, दैट्स सो गुड, माशाल्लाह yes, तुम सिक्योर्ड माशाल्लाह। हो। जी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा युसरा, हाँ जुबिया। हॉस्टल में रहती हो तो रूममेट्स और फ्रेंड्स का तो बहुत प्रेशर होता होगा कॉलेज फेस्ट और पार्टीज अटेंड करने के लिए, कैसे हैंडल करती हो? हाँ, प्रेशर तो रहता है कॉलेज फेस्ट अटेंड करने का। एंड यू नो इनफैक्ट एक्चुअली कॉलेज फेस्ट अटेंड करने में कोई खराबी नहीं है, बस ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इवेंट अटेंड कर रहे हो कॉलेज फेस्ट का, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे क्रिएटिव राइटिंग, स्पीचेस वाले, डिबेट्स एंड ऑल। तो आई अटेंड दोज। एंड हाँ, डेफिनेटली अब जो इवेंट्स में डीजेज होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, देन दोज इवेंट्स आर अ बिग नो नो फॉर मी। वाह, बहुत सही फंड है तुम्हारा। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। It was such a nice to be in your company and I'm so proud of you young Muslims जो करियर ओरिएंटेड भी हो और दीन को भी साथ लेके चलती हो, और तुम्हारा मकासद पढ़ने लिखने का यही है कि तुम दीन और दुनिया दोनों की खिदमत करो, तुम उम्मत मुस्लिमा के काम आओ। इट्स सच अ चैलेंजिंग टू बी अ मुस्लिम, और आजकल तो और भी ज्यादा, उसके ऊपर से एक हिजाबी मुस्लिम और उसके ऊपर से करियर ओरिएंटेड मुस्लिम, mashallah. Bas, and I just pray and I pray that may Allah subhanahu wa ta'ala guide you all to the straight path and Allah subhanahu wa ta'ala choose you for his work. Ameen. So nice to be with you all. Alhamdulillah. जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैरन आलिया अपी। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह। तो ये है हमारी यंग मुस्लिमास, हमारी यंग मुस्लिम फीमेल डॉक्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप सब ने देखा, ये करियर ओरिएंटेड हैं और ये अपने करियर गोल्स को लेके काफ़ी फोकस्ड हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहती हैं, और इनका करियर को लेकर परस्यू करने का मकसद सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना नहीं है, अलबत्ता उसके साथ साथ अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाना है जहाँ से वो अपने दीन की और अपने कौम की और अपने कंट्री की खिदमत कर सके। और इस पूरे काम में वो अपने दीन और अपनी दुनिया दोनों को लेकर चल रही हैं, माशाल्लाह। और जैसा कि आप सब ने देखा कि प्रोफेशनल लड़कियां हैं, एक प्रोफेशनल माहौल में हैं, और जैसा कि अक्सर प्रोफेशनल माहौल में होता है कि हाँ, मिक्स्ड गैदरिंग होती है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो कि लाइक हमारे कल्चर इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन जैसा कि आप सब ने देखा कि कितने अच्छे से, कितने सेंसिवली, कितनी मैच्योरली ये सारी लड़कियां ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ रही हैं और अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन किया है इन्होंने,
मतलब अपनी शनाख्त भी मेंटेन किया है इन लोगों ने और अपने करियर को भी लेकर परस्यू कर रही हैं। और इंशाअल्लाह जैसा कि इन सब ने कहा कि हाँ, करियर के साथ साथ मैरिज भी ज़रूरी है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी जगह है और अपना अपना वक्त। तो हमें इन सब से यही सीखने को मिलता है कि हमें हराम और हलाल की तमीज़ होनी चाहिए, हमें हक और बातिल में फ़र्क करना सीखना चाहिए और हमें हमेशा सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। बातिल से हम टकराएंगी, हक का आलम लहराएंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एहसास हर घड़ी ये दिलाती है बेटियां, गहराई उनके प्यार की नापेगा क्या कोई, कोज़े में जैसे दरिया समोती है बेटियां, जो मर्द जुल्म करते हैं वो ये भी जान ले, उनके जन्म का दर्द भी सहती है बेटियां, तो उनमें कोई फर्क न करना कभी वालिदैन, बेटे अगर है हीरे तो मोती है बेटियां, रेशम की तरह